हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीरेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट टू इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव। तो देखिए जीरेंड का यूज हम कहाँ पे करते हैं। जीरेंड का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज करना, ING अप्लाई करना। यानी कि अब हम देखना चाहेंगे कि ऐसे कौन से रूल हैं जब हम वर्ब की फॉर्म के साथ ING लगाते हैं उसको जीरेंड कब बोलेंगे, ठीक है। और जीरेंड का जो दूसरा नाम है वो है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन, जीरेंड को वर्बल नाउन भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी वर्ब की फॉर्म जो नाउन की तरह काम करती है। अब आपको पता है कि नाउन का यूज आप या तो एज ए सब्जेक्ट करेंगे या एज ए ऑब्जेक्ट करेंगे। तो देखिए कैसे यूज किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट है हमारे पास, एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम जीरेंड का यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ ING लगाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सेम इज ए गुड एक्सरसाइज। आपको पता है EJMR यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है, अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर क्या लगाना है, हमें सब्जेक्ट लगाना है। अब आपको पता है कि वर्ब की फॉर्म तो कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन आपको बताया कि एज ए सब्जेक्ट हम जीरेंड का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ अगर ING लगा देंगे तो ये यहाँ वर्ब नहीं रहेगा बल्कि नाउन बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्ब है स्विम, स्विम है। तो अगर किसी भी वर्ब की फॉर्म के लास्ट लेटर से पहले कोई वोवल है तो लास्ट लेटर को हम डबल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डबल M हो जाएगा, स्विमिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पे लिखेंगे स्विमिंग। जो 10th क्लास स्टूडेंट्स है, 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर जो HSSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो अब ये जो स्विमिंग है, अब ये वर्ब नहीं रहा, यहाँ पे क्या बन गया है, नाउन बन गया है। रीड इज माई हॉबी, आप देखेंगे EJMR यहाँ पर एज ए मेन वर्ब यूज किया हुआ है, माई हॉबी ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रीडिंग हो जाएगा। आप यूज करेंगे रीड और क्या लगा देंगे साथ में, ING लगा देंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट रूल। आपने देखा किस प्रकार से हम जीरेंड का यूज कर सकते हैं, एज ए जीरेंड का यूज एज ए नाउन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड है हमारे पास। आपने देखा होगा कि काफ़ी बार प्रीपोशंस देखने को मिलती है ब्लैंक्स के बाद, यानी कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म के साथ प्रीपोशन दिया है तो प्रीपोशन के फौरन बाद जो वर्ब आएगी वहाँ पर आप जीरेंड वर्ब का यूज करेंगे, यानी कि प्रीपोजिशंस के फौरन बाद। जैसे आपने लिखा यहाँ पे, आपको पता है प्रीपोशन इन है, जैसे एट है, फॉर है, ऑफ, फ्रॉम, ये प्रीपोशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ, क्या देखेंगे आप यहाँ पे, फॉन्ड के साथ में ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ प्रीपोशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगा। क्लियर है? रीड मैंने पढ़ना, रीड, रेड, रेड्स। सी वाज फाइंड फॉर, फाइंड होता है जुर्माना करना, फाइन के साथ ऑलवेज फॉर प्रीपोशन आती है, फाइन फॉर तो जुर्माना करना, सी वाज फाइंड फॉर। और आपको बताया गया है अभी कि अगर किसी भी सेंटेंस में प्रीपोशन के बाद वर्ब आएगी तो वो जीरेंड वर्ब आएगी। तो यहाँ पर जो कमिंग है ये जीरेंड वर्ब हो गया। और कम में भी आपने क्या देखा, वर्ब की फॉर्म के लास्ट में ई है तो ING लगाने से पहले उस ई को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, तो कमिंग हो जाएगा। क्लियर है? ही इज टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ थक जाना, टायर्ड ऑफ प्रीपोशन है तो वर्क है तो क्या आ जाएगा, वर्किंग। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखेंगे आप एग्जाम में आपको काफ़ी बार देखने को मिलता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में प्रीपोशंस आ जाएं तो प्रीपोशन के बाद ऑलवेज जीरेंड वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद है, आपको बताते हैं कम्प्लीमेंट्स के बारे में। कम्प्लीमेंट का मतलब है जब हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, किसी के बारे में कहते हैं कि या तो सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं या फिर ऑब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं। तो कम्प्लीमेंट जो वो टू टाइप के होते हैं,
एक होता है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसके बारे में अलग से डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कंप्लीमेंट के बारे में। ये भी आप देखेंगे एस्टेट जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग से वीडियो बना जाएगा कंप्लीमेंट। तो देखिए रूल नंबर 3 है एज एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट जो है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी। जैसे आप बोले यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट कैसे हैं, आप गुड हैं, तो गुड स्टूडेंट क्या हो गया, ये सब्जेक्ट को क्या किया गया है, कंप्लीमेंट दिया गया है, तो क्या बोलेंगे इसको, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बोलेंगे, गुड बॉय। तो ऐसे ही एज एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, जब ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, एज एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट फॉर एग्जाम्पल he enjoyed, अब यहाँ पर enjoy वर्ब आया है, एज ए ऑब्जेक्ट लगाना है तो आप लिखेंगे यहाँ पर he enjoyed, प्ले के साथ में क्या लगाएंगे आप, ing का करेंगे, enjoyed playing games। क्लियर है। उसके बाद है I do not like, ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, do not like मैं लाइक नहीं करता, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, आई डू नॉट लाइक वेस्टिंग माई टाइम। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने यूज किया है एज एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, तो ये ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट दिया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कैसे कंप्लीमेंट किया गया है, ही इंजॉयड, वो इंजॉय करता है, गेम को क्या करना, गेम ऑब्जेक्ट है, गेम को प्ले करना। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे आई डू नॉट लाइक वेस्टिंग माई टाइम, तो मेरा जो टाइम है, माई टाइम को क्या नहीं करना, वेस्ट करना। ठीक है। तो यहाँ पर जो वेस्ट है और जो प्ले है, ये ऑब्जेक्ट के बारे में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप यूज करेंगे जीरेंट। उसके बाद है आपके पास रूल नंबर 4 एज ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी कि जब सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाए, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, जैसे माई हॉबी इज, मेरी हॉबी है, आगे एज ए वर्ब यूज करेंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, डांस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डांसिंग हो जाएगा। क्लियर है। व्हाट आई लाइक मोस्ट इज, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, कंप्लीमेंट किसको दिया है, टीच को, तो आप लिखेंगे इज टीचिंग, इज टीचिंग। व्हाट आई लाइक मोस्ट इज टीचिंग। तो आप ये मत देखें यहाँ पे कि सर इज एम आर के बाद तो ऑलवेज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूएंसी आएगा, तो इज एम आर के साथ में वर्ब के होम के साथ आईएनजी लगाना है। यहाँ पर इनको एज ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यूज किया गया है, एज अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है। उसके बाद है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाता है इट इज नो गुड, इट इज नो गुड, इट इज नो यूज, वर्थ, नो, बीजी, बी यूज टू, बी यूज टू का मतलब क्या है यहाँ पे, इज, एम, आर, इज यूज टू, एम यूज टू, आर यूज टू, आगे देखेंगे आप प्रीपोजिशन है तो जीरेंडी आएगा। ठीक है। फील लाइक आ जाए सेंटेंस में या कांट हेल्प आ जाए तो भी आप यूज करेंगे जीरेंट। ठीक है। जैसे इट इज नो यूज, इट इज नो यूज या इट इज नो गुड, ठीक है, अच्छा नहीं है, या फिर इट इज नो यूज, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्राई, अब देखो इट इज नो यूज है तो आगे जीड आएगा, क्या लिख देंगे, CRY, और क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे। क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, यानी कि जो दूध है वो बर्तन से निकल गया है तो अब उसके ऊपर चीखने से कोई मतलब, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज़ नो यूज, तो आप देखेंगे इट इज़ नो यूज है तो उसके बाद में आपने क्या यूज किया, यहाँ पे जीरेंट का यूज किया है। क्लियर है। और देखिए दिस बुक इज वर्थ, वर्थ का मतलब कीमत, इस बुक की कीमत है, वर्थ बाइंग आ जाएगा, वर्थ का मतलब योग्य होता है। ठीक है। वर्थ, BUYING लगा देंगे, वर्थ बाइंग, दिस बुक इज वर्थ बाइंग। ठीक है। यानी कि ये जो किताब है खरीदने लायक है, तो वर्थ आ जाए तो भी आप यूज करेंगे जीरेंट। सी इज BG, देखो BG के बाद भी ऑलवेज जीरेंट का यूज किया जाता है, तो आप लिखेंगे BG टॉकिंग। क्लियर है। माई मदर इज यूज टू, देखो इज, MR, उसके बाद यूज टू क्या हो गया, अब ये मॉडल यहाँ वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद क्या है, प्रीपोजिशन है तो जीरेंट आएगा।
क्या आ जाएगा यहाँ पे, यूज टू स्पीकिंग। आई फेल्ट लाइक, आपको मैंने बताया है कि फील लाइक आ जाए तो भी आप डिडंट यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे यहाँ पर, लाफिंग आ जाएगा, आप ओनली आईएनजी अप्लाई करेंगे। अगर कांट हेल्प आ जाए, कैन नॉट हेल्प आ जाए तो भी आप डिडंट यूज करेंगे, दे कांट हेल्प सिंगिंग। कंप्लीट जो नॉन फाइनेट्स है वो रूल्स के ऊपर बेस्ड है, तो आप रूल को फॉलो करेंगे बस, ठीक है। उसके बाद है नो, आपने सुना होगा, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, नो प्लेइंग कार्ड्स, इस प्रकार से। तो नो के बाद भी ऑलवेज जीर्ण आता है, आप लिखेंगे नो। वर्ब है आपके पास स्मोक, क्या लगा देंगे, नो स्मोकिंग। एक बार फिर से देखिए कि अगर किसी भी सेंटेंस आपको मिल जाता है, इट इज़ नो गुड्स, इट इज़ नो यूज, वर्थ, नो, बीजी, बी यूज टू, फील लाइक, कांट हेल्प, तो आप जीर्ण का यूज करेंगे। अब हमारे पास में कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद आप जीर्ण वर्ब यूज करेंगे, लेकिन शर्त एक है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट की। जो ये वर्ब हैं ये सभी की सभी वर्ब टू इन्फिनेटिव में भी आती हैं। फ़र्क क्या है दोनों में, अगर इन वर्ब की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो आगे टू इन्फिनेटिव आएगा, और अगर इन वर्ब की फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो फिर आप वहाँ पे जीर्ण का यूज करेंगे। वर्ब कौन सी है आपके पास, बात वही है इनका भी। ये वर्ब ऐसी हैं जिनका मीनिंग है लाइक करना या अनलाइक करना, यानी कि कोई चीज़ आपको पसंद है या नापसंद है, तो ऐसी वर्ब है ये। एडवाइस देना, एडवाइज वर्ब है, एडवाइज हम देते हैं, यानी कि आपको कोई चीज़ अच्छा लग रहा तो आप उसके बारे में एडवाइस दे सकते हैं। अलाउ कर सकते हैं, आप अनुमति किस चीज़ की देंगे, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है। अवॉइड कर देंगे आप क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। डिले, आप डिले किसको करते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है आप उसको डिले कर सकते हैं, देरी कर सकते हैं। डिनाई, आप इनकार कर देंगे क्योंकि आपको चीज़ अच्छी नहीं, यानी कि अनलाइक कर रहे हैं। डिस्करेज कर देंगे आप, यानी कि उत्साह नहीं, क्यूरेज होता है उत्साह बढ़ाना, डिस्करेज यानी कि आप उस चीज़ को लाइक नहीं कर रहे हैं। डिसलाइक ये ऑलरेडी आ चुका है। इन्जॉय करना, जो चीज़ आप लाइक करते हैं उसको आप इन्जॉय भी करेंगे साथ में, ठीक है। फिनिश यानी कि फिनिश कर दिया आपने काम को, क्योंकि आप उसको वो काम अच्छा लग रहा था, आपने उसको हमको फिनिश कर दिया है। फॉरगेट, आप उसको भूल गए हैं क्योंकि आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है। हेल्प, आप सहायता किसकी करेंगे, जिसको आप पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। फील करना, आप किसके बारे में फील करेंगे, जो आपको अच्छा लगता है, लाइक करते हैं जो आप जिसको, उसके बारे में आप फील भी करेंगे। फील है, लाइक है। माइंड का मतलब ध्यान देना, माइंड का मतलब ध्यान देना, वर्ब है ये यहाँ पर, माइंड का दिमाग नहीं, यहाँ पे माइंड वर्ब है, ध्यान देना। तो माइंड वर्ब के बाद में भी, अब माइंड हम किसको करते हैं, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है। पोस्टपोन कर देंगे क्योंकि चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है। रिग्रेट, हमें बड़ा पश्चाताप होगा क्योंकि वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है। रिमेंबर, आप याद रखते हैं किस चीज़ को, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। रिस्क, आप किस चीज़ का लेंगे, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। और सजेस्ट, आप किसके बारे में करेंगे, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसके बारे में सजेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने टू इन्फिनेटिव में डिस्कस किया था कि कोई चीज़, यानी कि कुछ वर्ब ऐसी थी जिनको हमने जोड़ा था शादी करने से या शादी नहीं करने से, क्योंकि लाइक करें या आप उसको लाइक नहीं करें, बात वही थी। बट बात क्या है यहाँ पे, कुछ वर्ब ऐसी हैं इनके बाद में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ये विदाउट ऑब्जेक्ट है तो जीर्ण आएगा, यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। और अगर आगे देखते हैं, फिर देखिए जैसे आई एडवाइज्ड, अब आप कहेंगे कि सर आपने टू इन्फिनेटिव लगवाया था लेकिन इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं, तो आप क्या लिख देंगे, आई एडवाइज्ड वेटिंग फॉर हिम। वुड यू माइंड, देखिए वुड मॉडल है, मॉडल के बाद यहाँ अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया, फिर आगे वर्ब आ गया माइंड, और माइंड के बाद में क्या आ जाएगा, जीर्ण आ जाएगा। आप लिखेंगे ओपनिंग, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। ही सजेस्टेड, देखिए सजेस्टेड सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो वर्ब आएगी सीधी, क्या लिखेंगे, ही सजेस्टेड गोइंग। इस सेंटेंस को बिल्कुल माइंड में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ही सजेस्टेड गोइंग फॉर ए वॉक। कई बच्चे सोचते होंगे यहाँ पे कि सर ही सजेस्टेड टू को लिखेंगे, नहीं, अगर ये होता आई सजेस्टेड हिम, अगर मैं इसका ऐसे लिखता आई सजेस्टेड हिम, फिर टू को लिखते, क्योंकि फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए अगर जो पीछे जितनी वर्ब थी उनके बाद ऑब्जेक्ट गिवन है तो आप टू प्लस की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आई एडवाइड द बॉय, जैसे को एडवाइड क्या हो गया, वर्ब हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो आप जीर्ण लगाएं, सॉरी
क्या लगाएंगे, टू इन्फिनेटिव लगाएंगे आप, तो लिखेंगे आप टू वॉक। क्लियर है। ही अलाउड, देखिए यहाँ पे वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आएगा टू इन्फिनेटिव, आप लिखेंगे टू वर्क। ओके।